Good morning, children. Welcome to the EVS class. In my previous video, I have explained about internal body organs and external body organs and their functions. इसके पहले वाले हमारे मेरे वीडियोस में मैंने हमारी बॉडी के इंटरनल बॉडी ऑर्गन और एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन के बारे में एक्सप्लेन किया है. अभी हम कौन सा लेसन कर रहे हैं? वी आर डूइंग द लेसन माई बॉडी. ओके, सो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट external organs. We have done the external organs. Then I have discussed about internal body organs. Okay, these are the internal body organs: heart, brain, stomach, lungs, liver, small intestine, large intestine. सबके बारे में मैंने शॉर्ट में बताया है. And then what is skeleton system? Okay, skeleton system क्या होता है उसके बारे में भी मैंने बताया. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन. आज हम कुछ और बॉडी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. एज आई हैव टोल्ड यू दैट ईच बॉडी पार्ट हैज़ अ यूनिक रोल टू प्ले. हर एक बॉडी पार्ट का एक अपना यूनिक रोल होता है. यूनिक मतलब एक सबका एक अलग अलग रोल होता है. ठीक है. नो पार्ट कैन परफॉर्म द टास्क ऑफ अदर पार्ट. ठीक है. कोई भी पार्ट जो है वो किसी दूसरे पार्ट का फंक्शन नहीं कर सकता है. हर एक बॉडी पार्ट अपना अपना फंक्शन करता है. नाउ लाइक वी यूज़ आवर हैंड्स फॉर राइटिंग, होल्डिंग, ईटिंग, थ्रोइंग, कैचिंग एंड मैनी मोर फंक्शंस. हम अपना हाथ किस किस काम के लिए यूज़ करते हैं? लिखने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए, खाने के लिए, फेंकने के लिए, कैच करने के लिए. देन फॉर यू गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठते हो, ब्रश करने जाते हो, ब्रश करते हैं हाथ से. वी वॉश आवर फेस, कोम्ब आवर हेयर, टेक बाथ, पुट ऑन आवर क्लोथ्स. जितने भी सारे काम हैं, टीवी देखने का मन है, टीवी ऑन करना है, टीवी ऑन किया, हाथ से फ़ोन आया, फ़ोन हाथ में पकड़ना है. वॉट एवर वी डू, ये सारे काम हम कैसे करते हैं? अपने हाथ से करते हैं. सो आवर हैंड्स हेल्प अस टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक राइटिंग, होल्डिंग, ईटिंग, थ्रोइंग, कैचिंग एंड मैनी मोर सेवरल अदर फंक्शंस. मतलब ये तो जस्ट 5 फंक्शंस हैं. इसके अलावा और बहुत सारे काम करते हैं हम अपने हाथों से. ओके. देन फीट, वी यूज़ देम फॉर स्टैंडिंग, रनिंग, जंपिंग, किकिंग, वॉकिंग. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा और भी फीट से हम क्या क्या करते हैं? जैसे खड़े होते हैं रन दौड़ने के लिए, जंप करने के लिए, किक करने के लिए, वॉक करने के लिए. व्हेन यू डांस यू यूज़ योर फीट. डांस में feet as well as our hands, we use both of them. For cycling, for swimming, okay, for all these other things also, other functions also, we use our feet. तो हम अपने पैरों से the functions which are given in the book, standing, running, jumping, kicking and walking, इनके अलावा भी हम बहुत सारे काम करते हैं अपने feet से. okay. Then mouth, we use our mouth for eating, laughing, speaking, smiling. okay. apart from this, इसके अलावा माउथ से भी हम खाने के लिए, हंसने के लिए, बोलने के लिए, स्माइल करने के लिए तो हम माउथ यूज़ करते ही हैं. फॉर ड्रिंकिंग वाटर वी यूज़ माउथ. ठीक है ना. स्पीकिंग, टॉकिंग, लाफिंग, हर काम के लिए, शाउटिंग, येलिंग, सबके लिए हम माउथ यूज़ करते हैं. फॉर सिंगिंग, गाना गाना है ना, गाना गाने के लिए वी यूज़ आवर माउथ. सो hand, feet, mouth and apart from these there are other body organs. उनका भी हमारा अलग अलग काम है. Now apart from these organs, the other main body external body parts, today we will discuss about our sense organs. ये जैसे ये तो hand, feet and
माउथ है. इसके अलावा वी हैव अदर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स लाइक नोज, आईज, ईयर, टंग, स्किन, फिंगर. सो सम ऑफ देम आर सेंस ऑर्गन्स. ओके, सम ऑफ देम आर सेंस ऑर्गन्स. कुछ इनमें से जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स? ये आप बता सकते हो कि सेंस ऑर्गन्स कहते किसे हैं, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स which help us to know the world around us in different ways. सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है उसको जानने में. हमारे आसपास की जो दुनिया है उसको जानने में सेंस ऑर्गन्स हमारी हेल्प करते हैं. ओके, नाउ सपोज योर मदर गिव्स यू अ ग्लास ऑफ मिल्क. यू ऑल ड्रिंक मिल्क. सब बच्चे दूध पीते हैं, सबकी मम्मी दूध देती है. मम्मी ने दूध दिया बट यू पुट इट डाउन इमीजिएटली. आपने तुरंत उसको नीचे रख दिया. वाई? क्यों रखा? बिकॉज इट इज़ टू हॉट टू होल्ड. मे बी वो बहुत ज़्यादा गर्म था, तो इसलिए जैसे ही आपने हाथ उसको पकड़ा तुरंत आपने उसको रख दिया. बिकॉज यू फेल्ट दैट इट इज़ टू हॉट. तुमको लगा कि बहुत गर्म है. ठीक है ना? यू ईट समथिंग, यू कैन डिफ्रेंशिएट द टेस्ट. आप कुछ खाते हो, उसका टेस्ट समझ में आता है. यू से इट इज़ वेरी टेस्टी और इट इज़ वेरी स्वीट और इट इज़ वेरी सार. सार माने खट्टा. इट इज़ वेरी बिटर. जैसे कुछ एक फ्रूट होते हैं जो कि बहुत खट्टे होते हैं, आपने खाया उसको, उसे ओ बाप रे, ओ माई गॉड, दिस इज़ टू सार, बहुत खट्टा है, और दिस इज़ टू स्वीट. तो ये कैसे सब चीज़ें समझ में आती हैं? दिस इज़ ड्यू टू आवर सेंस ऑर्गन्स. ये टेस्ट आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, किसी चीज़ को हम फील कर सकते हैं. यू गो समवेयर, यू गो इन अ पार्क, उसे अरे वेरी वेरी नाइस स्मेल इज़ कमिंग टुडे, बहुत अच्छी सी एक स्मेल आ रही है. और वेरी फाउल स्मेल इज़ कमिंग. कभी जहाँ पे कूड़ा होता है, व्हेन क्रॉस फ्रॉम दैट एरिया यू से ओ वेरी फाउल स्मेल इज़ कमिंग, बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही है. सो हाउ डू यू मेक आउट दीज थिंग्स? ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती हैं? दिस इज़ ड्यू टू आवर सेंस. ओके, सो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ समथिंग. दे हेल्प अस टू फील, हियर, स्मेल एंड सी. ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं ये हमें किसी चीज़ का टेस्ट समझने में, किसी चीज़ को फील करने में, कुछ देखने के लिए, कुछ स्मेल करने के लिए एंड कुछ सुनने के लिए हमें हमारी हेल्प करते हैं. So these 5 sense organs are eyes, nose, ears, tongue and skin. And each of these 5 sense organs have very special and different functions. Like other body organs, जैसे दूसरे बॉडी ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन है, ये 5 सेंस ऑर्गन्स का भी बिल्कुल अलग एंड डिफरेंट फंक्शन है सबका. ठीक है? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ईच सेंस ऑर्गन. अभी हम 1 by 1 ईच सेंस ऑर्गन के बारे में, हर सेंस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आइज. द आइज हेल्प अस टू सी आवर सराउंडिंग. सराउंडिंग का मतलब है हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ क्या है. सो आइज हेल्प अस टू सी आवर सराउंडिंग्स. दैट इज़ व्हाट ऑल इज़ देयर अराउंड अस. हमारे चारों तरफ क्या क्या है. ठीक है? द आइज, आवर आइज कैन, with the help of our eyes we can see the beautiful nature around us. We are able to see our parents, our sisters, brothers, our entire family, our friends, our near and dear ones. We are able to read books, we are able to read newspaper, magazine, we are able to see TV, we are able to see movies. ओके, वी आर एबल टू इन्जॉय अदर थिंग्स. जैसे कुछ चीज़ें हमको देख के बहुत अच्छी लगी, वी आर एबल टू इन्जॉय. सो आवर आइज हेल्प अस टू सी आवर सराउंडिंग. जस्ट इमेजिन इफ, जस्ट थिंक अबाउट द पीपल हु आर नॉट एबल टू सी. जस्ट सोचो कि जो लोग नहीं देख पाते होंगे,
उनको कैसा लगता होगा? It's only black for them because they cannot see anything. So we are so blessed to have eyes. हमारे पास eyes है, we are so blessed. So eyes, with the help of our eyes we can see everything. जो भी हम देखना चाहें हम सब कुछ देख सकते हैं. We can see everything, whatever we want to see. You can see you see your favorite cartoon channel, you see your favorite movie. जो भी आप देखना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को हम देखते हैं, फ्रेंड्स को देखते हैं, आसपास अच्छी अच्छी चीज़ों को देखते हैं. ठीक है ना? सो आवर आइज हेल्प अस टू सी आवर सराउंडिंग. द नेक्स्ट इज नोज. द नोज helps us to smell things around us like flower, food, perfume, etc. जो हमारी नाक होती है, नोज़ है, वो हमें चीज़ों को की स्मेल को दे हेल्प अस टू स्मेल द थिंग्स. मतलब किसी चीज़ की कैसी स्मेल है उसको हम स्मेल कर सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं. Now suppose you smell something and you say wow it has a beautiful smell. You smell some perfume, smell some flower and you say it's a beautiful smell. और you go somewhere, जैसे कहीं कूड़ा वगैरह होता है उसके पास जाते हो, से ओह माय गॉड सच अ फाउल स्मेल इज़ कमिंग. कितनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ से, कितनी बदबू आ रही है यहाँ से. तो हाउ डू यू नो दिस? स्कूल से आप घर आए, घर में एंटर करते ही आपको बहुत अच्छी सी स्मेल आई. सो यू से ओ मम्मा इज़ कुकिंग समथिंग डिलीशियस. मतलब मेरी तो लगता है मम्मी आज मेरी फेवरेट चीज़ बना रही है. ठीक है? सो हाउ डू यू नो? इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर नोज़. हमको कैसे ये सारी चीज़ें स्मेल पता चलती हैं, कैसे हम स्मेल कर पाते हैं? दिस इज़ बिकॉज ऑफ आवर नोज़. आवर नोज़ helps us to smell things around us like flowers, food, perfumes and so many other things. We are able to smell different kind of smell. हम अपनी नाक से जितने अलग अलग तरह की जितनी स्मेल होती है हम सबको स्मेल कर सकते हैं. We can smell beautiful flowers, perfumes. Then we can also smell bad smells. जैसे स्टिंक है किसी चीज़ की, जैसे फिश की कभी कई बार स्मेल आती है या गार्बेज की स्मेल है. सो वी आर एबल टू स्मेल गुड स्मेल, वी आर एबल टू स्मेल बैड स्मेल ऑल्सो. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ आवर नोज़. आवर नोज़ हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ है उसको स्मेल करने में हमारी नोज़ हेल्प करती है. देन थर्ड सेंस ऑर्गन इज आवर ईयर. आवर ईयर्स help us to hear voices and sounds. We can hear when you are in the school, class चल रही है, suddenly you hear the bell. मैम बेल बज गई, that means period is over. मैम बेल बज गई, recess आ गई, games period आ गया. So you can hear the bell ringing. You can hear the teacher teaching you. Like right now I am saying something, I am teaching you. मैं कुछ बोल रही हूँ और आप वो उसको सब सुन पा रहे हो. ठीक है? You can hear many sound. अलग अलग जितनी अलग अलग तरह की साउंड्स होती है. You can hear ringing of bells. You can hear chirping of birds. जैसे बेल बजी उसकी आवाज़ आई, सुबह चिड़िया चहचहाती है उसकी आवाज़ आई, बारिश हो रही है बारिश की आवाज़ आ रही है. सो विद द हेल्प ऑफ योर ईयर, आप कान से हम साउंड सुन लेते हैं. घर के अंदर हम बैठे, सडनली वी हियर द साउंड ऑफ रेन. बाहर बारिश की आवाज़ आ रही है, तुम कहते हैं अरे बारिश की आवाज़ आ रही है, लगता है बारिश हो रही है. सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कैसे होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ आवर ईयर. आवर ईयर हेल्प अस टू हियर वॉइसेस एंड साउंड्स. वी कैन हियर डिफरेंट साउंड्स विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स. आप अच्छा सा कोई सॉन्ग सुनते हो, यू इन्जॉय इट, यू लिसन टू अ गुड म्यूज़िक. कुछ अच्छी सी म्यूज़िक सुनी, अपना फेवरेट सॉन्ग सुना, कुछ भी सुना, उसको हम इन्जॉय करते हैं. क्लास में टीचर पढ़ा रही है, यू कैन हियर इट, आप सुनते हो उसको, समझते हो. सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? दिस इज़ बिकॉज ऑफ आवर ईयर. द नेक्स्ट इज टंग. ओके, द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट थिंग्स दैट वी ईट एंड ड्रिंक. And it also helps us to speak. You eat something, कुछ खाया, okay? You say it is very tasty, या अच्छा नहीं लग रहा है, या it is too hot, या बहुत मीठा है, खट्टा है,
तीखा है, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि वेदर दिस इज स्वीट और सार और सॉल्टी और बिटर? कैसे आपको पता चलता है जब कुछ खाते हो तो कैसे पता चलता है कि वो कोई चीज़ बहुत मीठी है या बहुत खट्टी है या बहुत तीखी है? कैसे पता चलता है खाने में अच्छी लग रही है, खाने में अच्छी नहीं लग रही है? हाउ डू यू नो? दिस इज़ बिकॉज ऑफ आवर टंग। हमारी टंग जो है वो हमें अलग अलग चीज़ों का टेस्ट समझने में हेल्प करती है। ठीक है, जो भी हम कुछ भी खाते हैं या when we eat something or when we drink something, our tongue help us to taste things। हमें चीज़ों को खाने में या कुछ भी हम पीते हैं उसका टेस्ट, whatever we eat, whatever we drink, the tongue helps us to identify the taste। okay, now जैसे आप कुछ भी खाया तो कैसे टेस्ट हमारे जो टंग पे, देर आर सो मेनी टेस्ट बड्स, बहुत छोटे 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 छोटे, यू कांट इवन सी देम, देर लॉट ऑफ टेस्ट बड्स जो कि हमें खाने की चीज़ों का टेस्ट डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। देर सो मेनी टेस्ट बड्स प्रेजेंट in our tongue which help us to identify and differentiate between the different taste when we eat or drink something। जब हम कुछ खाते हैं या हम कुछ पीते हैं तो हमारे जो टंग पे बहुत सारे टेस्ट बड होते हैं, वो हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट समझने में और अलग अलग टेस्ट में का डिफरेंस समझने में वो हमें हेल्प करते हैं। एंड आवर टंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक। हम बात कैसे करते हैं, हमें हमारी टंग जो है हमें वो बोलने में भी हेल्प करती है। जस्ट ट्राई अपनी टंग को जस्ट टिक इट इनसाइड, उसको जस्ट अंदर रोल कर लो एंड ट्राई टू स्पीक। यू विल सी दैट यू आर नॉट एबल टू स्पीक। जस्ट एक बार करके देखना कि जो टंग है उसको जस्ट एक बार अंदर के साइड रोल करके जस्ट ट्राई टू से अ वर्ड। आप एक वर्ड भी, आप मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पाओगे। ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू अटर अ वर्ड, एक वर्ड भी नहीं बोल पाओगे। तो जो हमारी टंग है वो बोलने में भी हमारी हेल्प करती है। ओके, देन नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज स्किन। द स्किन हेल्प्स अस टू फील थिंग्स दैट मे बी हॉट, वार्म, कूल, cold, smooth or rough by touching them। okay, जैसे आप when you walk on any surface, तो चलने से you can make out whether the surface is very rough or it is very smooth, या by touching something, कोई surface है उसको touch किया तो touch करके ग्लास को जैसे टच किया तो ग्लास टच करके यू कैन मेक आउट कि इट इज़ वेरी स्मूथ, कि ग्लास का सरफेस बहुत स्मूथ है, यू कैन मेक आउट। या कोई चीज़ बहुत रफ है और बाय टचिंग समथिंग, फ्रिज में आइस है, आइस निकाल करके यू होल्ड इट, ठंडा है, समझ में आता है कि येस इट इज़ वेरी कोल्ड, और वेदर समथिंग इज़ वेरी हॉट। ठीक है ना, तो हमारी जो स्किन है इट हेल्प अस टू फील थिंग्स, मतलब कि कोई चीज़ रफ है कि स्मूथ है, हॉट है, कोई वार्म है, कोल्ड है। विंटर्स में व्हेन यू पुट योर फिंगर इनसाइड वाटर यू इमीडिएटली टेक इट आउट, अरे बाप रे बाप पानी तो बहुत ठंडा है, कैसे डालें। समर्स में स्पेशली इन द आफ्टरनून आफ्टर लंच इफ़ यू वॉश योर हैंड्स व्हेन इट इज़ टू हॉट द वाटर ऑल्सो बिकम्स वेरी हॉट। जैसे ओवरहेड टैंक वगैरह होता है उसमें पानी होता है, तो बिकॉज ऑफ हीट द वाटर बिकम्स टू हॉट, यू टच द वाटर, यू से अरे बाप रे बाप कैसे हाथ धोऊं, बहुत पानी गर्म हो गया है। सो हाउ कैन यू डू इट, ये कैसे कर पाते हो आप? दिस इज आवर स्किन। हमारी जो स्किन होती है वो हमें किसी भी चीज़ को हम टच करके विद द हेल्प ऑफ स्किन वी कैन से वेदर इट इज़ रफ, स्मूथ, हॉट, कोल्ड, वार्म। क्या है, जैसे कोई आपको स्किन पे पिंच करता है, चिकोटी काटता है, जिसको बोलते हो, आप बोलते हो ना मैम उसने मुझे पिंच कर दिया, उसने मुझे चिकोटी काटा। तो इफ़ समबडी पिंचेस यू यू इमीडिएटली पुल योर हैंड, वाई? बिकॉज यू फील इट। आपको चिकोटी काटने से आपको दर्द होता है तो आप तुरंत अपना हाथ खींच लेते हो। समबडी प्रिक्स अ पेन, हाथ में किसी ने अगर पेन लगा दी, इंजेक्शन लगता है, वी कैन फील इट। सो दिस इज our skin। तो our skin help us to feel things that may be hot, warm, मतलब कोई चीज़ कैसी है वो हमारी स्किन हमें हेल्प करती है उसको समझने में। So okay children, these are the 5
sense organs which help us to know the world around us, which help us to appreciate the beauty of the nature, which help us to appreciate the sound of so many things, which help us to see the world around you, eat different things and relish them. अगर आपको किसी चीज़ का टेस्ट ही नहीं समझ में आएगा तो हमको तो खाने में मज़ा भी नहीं आएगा. When we eat something, when we feel that the taste is very good, it is very tasty, then only we relish it. ठीक है ना. जब हमें किसी चीज़ का टेस्ट समझ में आता है तभी हम उसको खा पाते हैं, खाने में मज़ा आता है. बिकॉज अगर टेस्ट ही नहीं समझ में आएगा तो कुछ भी खा लो, कुछ पता ही नहीं चलेगा. ठीक है ना. सो दीज 5 सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू एन्जॉय द वर्ल्ड. मतलब हमारे आसपास जो वर्ल्ड है, हमारे आसपास की जो दुनिया है, उसको हमें एन्जॉय करने में हेल्प करते हैं. सो देयरफॉर यू सी दैट देयर आर सो मेनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. हमारे इतने इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं. ठीक है. एंड एज आई टोल्ड यू, ईच बॉडी पार्ट हैज़ अ यूनिक रोल टू प्ले. सबका अपना अपना यूनिक फंक्शन है. किसी एंड all the body parts are interconnected. If one part stops functioning, it will affect the entire body. अगर इतने सारे पार्ट्स में अगर एक भी पार्ट अगर फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा तो पूरी बॉडी हमारी अफेक्टेड होगी. ऐसा नहीं है कि अरे इतने सारे बॉडी पार्ट्स हैं, कोई बात नहीं, एक नहीं करेगा तो दूसरे से काम हो जाएगा. नो, इट इज़ नॉट दैट. इवन इफ वन स्मॉल पार्ट does not function properly or stops functioning, then our entire body will be affected. हमारे पूरी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो अफेक्ट होगी अगर एक छोटा सा पार्ट भी काम करना बंद कर देगा. ठीक है. And apart from these internal and external organs, these are 5 specific organs which are known as sense organs. Eyes, nose, ear, tongue and skin. These are external organs, but these are 5 sense organs. And do you know children, skin is the largest external organ. स्किन जो होती है वो सबसे बड़ी, वो एक्सटर्नल ऑर्गन में सबसे बड़ी होती है वो. एंड स्किन प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम जर्म्स, पोल्यूशन, सन, कोल्ड, रेन एक्सेट्रा. स्किन हमारी जो बॉडी का को प्रोटेक्ट भी करती है. अगर स्किन नहीं होगी तो हमारी बॉडी विल बी एक्सपोज टू, जो हमारे मसल्स हैं, बोन्स हैं, वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएंगे. तो स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करती है. ठीक है. फ्रॉम जर्म्स, pollution, sun, cold, rain and other harsh weather. ठीक है. So skin is the largest external organ. So therefore it is very important to take care of our body, to take care of these parts. मतलब अगर हम चाहते हैं, if we wish that our body keeps functioning properly, then it is very important that we take care of our body. अगर हम ऐसा चाहते हैं, अगर हम ऐसा फील करते हैं, हमको, और एवरीबडी वांट्स दैट नथिंग शुड हैपन टू देम, अच्छे से हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती रहे. सो इफ़ वी विश, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, एंड फॉर टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज पार्ट्स. मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती रहे और हम कभी हमारी तबीयत नहीं ख़राब हो, हम अच्छे रहें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें. एंड अपनी बॉडी का ध्यान रखना मतलब अपने सारे बॉडी पार्ट्स का ध्यान रखना. ठीक है. सो देन इफ़ आवर बॉडी इज़ फिट एंड हेल्दी, देन ओनली वी कैन एन्जॉय अदर थिंग्स. अगर हमारी बॉडी अगर फिट और हेल्दी रहेगी तभी हम बाकी चीज़ें भी enjoy कर सकते हैं. ठीक है ना. तो it is very important to take care of these parts, and then only we can keep our body fit and healthy. So our body requires food, water. Now we will discuss about how can we keep our body fit and healthy. Okay. So our body requires food, water, cleanliness and exercise to stay fit and healthy. हमें अच्छे खाने की ज़रूरत है,
साफ़ पानी पीना ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है, सो दैट वी स्टे फिट एंड हेल्दी, जिससे कि हम फिट और हेल्दी रह सकें. एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी to remain fit and healthy, otherwise we will not be able to do even our day to day work. अगर हम ठीक नहीं रहेंगे, अगर हम फिट और हेल्दी नहीं रहेंगे, तो हम अपना रोज का काम भी नहीं कर पाएंगे. Like nowadays we know that all the schools are closed. किसके लिए, किस वजह से बंद है? बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. तो कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन के लिए हर कोई क्या बोलता है, गवर्नमेंट क्या बोलती है? यू मस्ट स्टे फिट एंड हेल्दी. हमको अच्छे से रहना है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो हम सारी वी आर फॉलोइंग ईच एंड एवरीथिंग टू स्टे फिट एंड हेल्दी. सो अभी तो हमें हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए तो अच्छे खाने की, क्लीन वाटर की, एक्सरसाइज की, सबकी ज़रूरत है. बट राइट नाउ, जैसे अभी का जो टाइम है, वी नीड टू फॉलो फ्यू मोर प्रिकॉशंस. हमें कुछ कुछ और प्रिकॉशंस भी लेने की ज़रूरत है, जिससे कि हम फिट एंड हेल्दी रहें. जैसे अभी बोलते हैं, वॉश योर हैंड्स, कीप ऑन वॉशिंग योर हैंड्स आफ्टर एवरी आवर. अच्छे से प्रॉपर हैंड वॉश से वॉश योर हैंड्स फॉर 20 minutes when you go out. if at all you have to go out, wear mask लगा के ही बाहर जाओ, ठीक है ना. so to do our daily work without any hindrance, मतलब कि बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम के, अगर हमको अपना रोज का काम हम चाहते हैं कि हमारा काम अच्छे से हो, तो हमको क्या ज़रूरी है कि हम फिट रहें, हम हेल्दी रहें. एंड फॉर दैट इट इज़ नेसेसरी दैट वी टेक केयर ऑफ आवर body. Now what all do we require to stay fit and healthy? हमें fit and healthy रहने के लिए हमें क्या क्या requirements हमारी? We should drink lot of fresh and clean water. देखो यहाँ पे you can see, here you can see that to stay fit and healthy you must drink lot of fresh and clean water, then eat nutritious and fresh food, then take bath every day, play outdoor games every day, and sleep 8 hours daily. That means drink lot of fresh and clean water. मतलब साफ पानी पीना चाहिए and बहुत सारा पानी पीना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स. बिकॉज समर्स में क्या होता है, इससे बहुत स्वेट होता है, बहुत पसीना निकलता है, तो हमारी बॉडी से बहुत सारा वाटर लॉस होता है. तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू कीप आवर सेल्स हाइड्रेटेड. मतलब हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सारे टाइम पानी पीते रहें, जिससे हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो. कि लैक ऑफ वाटर मेक्स आवर बॉडी डिहाइड्रेटेड एंड देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम. इसीलिए देखो समर्स में जो फ्रूट्स खाते हैं दे आर वेरी जूसी. लाइक यू ईट ककम्बर, खीरा है, ककड़ी है, यू ईट वाटरमेलन, मौसमी है. ये जो फ्रूट्स आते हैं दे हैव लॉट ऑफ वाटर इन देम. उसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है. इसीलिए देखो समर्स में पीपल love eating, most of the people like to eat watermelon में, क्योंकि it contains lot of water, ठीक है ना, and it has lot of minerals also. so you must drink lot of fresh and clean water. मतलब हमें फिट और हेल्दी रहने के लिए एक तो सबसे पहले हमें बहुत सारा माने रेगुलर इंटरवल पे पानी पीता रहना चाहिए, ठीक है. we can remain without food for 2-3 days. हम बिना 2-3 दिन तक हम बिना, या मे बी फॉर more than that, we can stay without eating, but we cannot survive without water. पानी के बगैर हम survive नहीं कर सकते, because if there is lack of water in the body, अगर पानी की कमी हो जाती है तो lot of problems take place. बहुत सारी माने प्रॉब्लम बॉडी में इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है. ओके, सो नेक्स्ट इज देन ईट न्यूट्रिशियस एंड फ्रेश फूड. हमें फ्रेश, हेल्दी, न्यूट्रिशियस खाना चाहिए. न्यूट्रिशियस फूड मीन्स फूड विच हैज़ लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू. वी शुड नॉट ईट स्टेल फूड. स्टेल माने बासी खाना बहुत नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें कई बार बहुत जर्म्स हो जाते हैं. सो वी शुड ईट न्यूट्रिशियस, हेल्दी एंड फ्रेश फूड. देन टेक बाथ डेली. रोज़ नहाना चाहिए, एवरी डे, क्योंकि जिससे सो दैट आवर स्किन रिमेन्स क्लीन. If we don't take bath every day, we may get skin infection.
Then we should play outdoor games every day, because outdoor games are a form of exercise. Outdoor games क्या है? ये एक तरह की exercise है. So outdoor games help us to keep physically fit. आउटडोर गेम्स खेलने से क्या होता है? हमारी एक्सरसाइज होती है एंड वी आर फिजिकली फिट. हम फिजिकली फिट रहते हैं. एंड देन टेक एडिक्वेट स्लीप एवरी डे. ठीक है, एडिक्वेट मीन्स मतलब सफिशिएंट, रोज इनफ, मतलब एक सफिशिएंट स्लीप लेना चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए. दैट मीन्स नींद पूरी होनी चाहिए. वी शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 to 8 hours एवरी डे. ठीक है ना, रोज कम से कम 7 to 8 hours सोना चाहिए. एंड प्रॉपर स्लीप हेल्प अस इम्प्रूविंग आवर इम्यून सिस्टम ऑल्सो. इम्यून सिस्टम का मतलब होता है जो कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड डिजीजेस. ठीक है, इम्यून सिस्टम का मतलब होता है हमारी बॉडी की जो जर्म्स और डिजीजेस से जो लड़ने की जो क्षमता होती है, मतलब हमारी बॉडी से हम कैसे अपनी बॉडी से जर्म्स और डिजीजेस को दूर रख सकें. सो चिल्ड्रन, टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली. टुमारो अगेन वी विल डिस्कस about some more things which help us in keeping us physically as well as mentally fit. Apart from keeping us physically fit, it is very important to keep us mentally fit also. So today I will stop now. Thank you, children.